जो है वो दिया जा रहा है। सचिन, इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का पुलिस को निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं, किसी भी हाल में कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इस बात का सख्त तौर पर ध्यान रखा जाए। सीएम योगी ने पुलिस को यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना घट सके। मुख्तार अंसारी के समर्थकों का जमावड़ा लगातार हो रखा है, अलग अलग जिलों से गाजीपुर पहुंच रखे हैं। ऐसे में कोई भी घटना ना घट सके, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। मुख्तार अंसारी के परिवार वाले भी क्योंकि अब बांदा के लिए रवाना हो चुके हैं, शव को पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया जा रहा है, उसके बाद ही परिजनों को सौंपा जाएगा। इस बीच कोई भी घटना ना हो, इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद नजर बनाई हुई है इस पूरे मामले पर। माफिया मुख्तार अंसारी के निधन के बाद अब पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। धारा 144 गाजीपुर में लागू है। इसके अलावा हॉस्पिटल के बाहर पुलिस बल वहां पर तैनात है। गाजीपुर में आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है। किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, कहीं भी कोई हिंसा ना हो। 1.5 घंटे से लगभग सीएम आवास पर बैठक जारी है, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर के बातचीत हो रही है, सलाह मशवरा किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई भी घटना ना घट सके। इस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं। हर जगह पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। हॉस्पिटल से लेकर के आवास तक में, यहां तक कि वो रूट जहां से मुख्तार अंसारी के शव को लेकर के उनके आवास तक पहुंचा जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है, उस रूट पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। सीएम योगी ने निर्देश जारी कर दिया है पुलिस अफसरों को कि किसी भी तरह की कोई भी हिंसा ना घट सके। 1.5 घंटे का वक्त हो गया है, सीएम आवास पर बैठक जारी है। माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर के उसकी मौत के बाद के सुरक्षा के हालातों पर निगरानी बनाए हुए हैं सीएम योगी खुद, और वहां बैठक हो रही है। तो माफिया मुख्तार अंसारी का आज निधन हो गया। लंबे समय से तबीयत खराब चल रही थी, बीमार वो चल रहे थे, दिल का दौरा उन्हें पड़ता है, अपनी बैरक में बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद अस्पताल शिफ्ट किया गया। 9 डॉक्टर्स की तरफ से इलाज किया गया, 9 डॉक्टर्स की निगरानी में वो रहे, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए। अंत में उनकी डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो गई है। मुख्तार अंसारी का निधन हो चुका है। 2005 से की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। सचिन, अब क्योंकि सुरक्षा को लेकर के भी सीएम योगी खुद सख्त हो गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए सोनिका, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम जो है वो चारों तरफ कर दिए गए हैं, और पीएसी और भी तमाम जो फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है वो अलग अलग जगहों पर कर दिया है। और सबसे बड़ी बात, जो आला अधिकारी है उनके बीच बैठक भी हो रही है, क्योंकि मुख्तार अंसारी जिसका दबदबा भी बहुत ही ज्यादा एक वक्त में रहा है, उनके समर्थक भी लगातार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी पर दर्ज थे, जिसमें वो आरोपी सिद्ध हुआ, कार्रवाई हुई, आजीवन कारावास की सजा हुई, तो कई ऐसे समर्थक थे जो कि बेहद नाराज भी उस वक्त हुए थे। अब उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिहाज से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जिस तरीके से सरकार ने काम किया, प्रशासन ने काम किया है, वो कंटिन्यू रहे, वो कहीं ना कहीं लैप्स ना हो, इसीलिए इस वक्त लगातार तमाम बैठकें भी जो है वो हो रही हैं। और खुद सीएम योगी ने भी तमाम अधिकारियों को ये निर्देश दे दिया है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से तमाम नियमों का पालन भी होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कि जो रूट डाइवर्ट किया गया है, जब शरीर को लेकर जाया जाएगा गाजीपुर, तो वहां पर जो रूट डाइवर्ट किया गया है वो अभी क्लियर नहीं किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में 3 से 4 रूट जो है वो बनाया जाए। 26 गाड़ियों के जाने की बात जो है वो सामने आ रही, कई काफिले भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन किस काफिला में मुख्तार अंसारी का शरीर होगा ये अभी क्लियर जो है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत ही जरूरी है कि सिक्योर वो रूट हो, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। और जब गाजीपुर वो काफिला पहुंचे तो उस वक्त भी हालात जो है वहां पर शांत रहे, क्योंकि हो सकता है कि सिचुएशन जो है वो खराब हो, इसीलिए अभी से ही फिलहाल प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। मऊ जहां पर खुद और गाजीपुर जहां पर मुख्तार अंसारी का बहुत ही गढ़ जो है वो माना गया, दबदबा वहां पर रहा है, और एक बाहुबली के तौर पर मुख्तार अंसारी का नाम जो है वो हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है, वो फेस रहा है। अब उसे वहां पर किस तरीके से तमाम
लोग जानते हैं, पहचानते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितनी नाराजगी जो है वो मुख्तार अंसारी से है, ये सब कुछ धीरे धीरे आप सामने आ जाएगा। अब हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं लगातार इस पर अपडेट लेने की कोशिश कर रहा हूं और ये कहा जा रहा है कि 2-3 रूट तैयार किए गए हैं। पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है किस रूट से उसे बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। परिवार जो है वो बांदा के लिए रवाना हो गया है और मुख्तार के भाई बांदा के लिए रवाना हो गए। वो डेड बॉडी को लेकर वहां से वापस गाजीपुर आएंगे। गाजीपुर में ही उनके लास्ट रिचुअल्स वहां पर किए जाएंगे, अंत्येष्टि की जाएगी और उसके बाद ये उनको सुपुर्दे खाक, जो उनके वर्ड यूज किया जाता है, सुपुर्दे खाक उनको वहां पर किया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि पुलिस के काफिले में 26 गाड़ियां हो सकती हैं और ये भी है कि स्पेशल रूट तैयार किया गया, 2-3 रूट, लेकिन रूट डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और 2-3 काफिले भी हो सकते हैं। ये भी नहीं बता जाएगा कि किस काफिले में मुख्तार की बॉडी को ले जाया जा रहा है। ये सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और बड़ी खबर ये भी मिल रही है सचिन की, जो लॉ एंड ऑर्डर एडीजी हैं और डीजीपी हैं, उनकी एक बड़ी बैठक इस वक्त सीएम आवास पर चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक ले रहे हैं इस मामले पर, जो कि इस पूरे मैटर पर नजर बनाए हुए हैं। और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं सब में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर और पीस जो है वो मेंटेन रहे। जी, और देखिए, सबसे बड़ी बात कि पूर्वांचल का वो पूरा इलाका जहां पर दबदबा जो है वो मुख्तार अंसारी का रहा है, वहां पर भी विशेष तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुख्ता इंतजाम जो है वो कर लिए गए। सोनिका, बिल्कुल, तो मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम जानकारी आप सामने आ रही है। वो रूट तय किया जा रहा है जहां से मुख्तार अंसारी के शव को लेकर के आवास तक पहुंचा जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होना है। और इस बीच पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर उस जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी को बढ़ा दिया गया है जहां से भी रूट तय किए जा रहे हैं या जहां से भी मुख्तार अंसारी के समर्थक उनके आवास तक पहुंच सकते हैं। और सीधा रुख करते हैं यहां से सचिन का ही। सचिन लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। सचिन, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सोनिका। बिल्कुल सचिन, बहुत बड़ी खबर ये मिल रही है और मैं ये खबर लाइव दर्शकों को बता रहा हूं, लाइव सोर्स से। बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन की जो नजर है वो सोशल मीडिया टीम पर है। और खबर ये है कि अगर किसी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट हुई, किसी तरह का कोई विवादित कमेंट किया गया, किसी तरह के उकसाने वाली कोई बातचीत की गई, किसी तरह का कोई भड़काऊ पोस्ट किया गया, तो फौरन एक्शन लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर मामले को लेकर रिएक्शन होते हैं और सोशल मीडिया से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और इस बात को डिस्कस किया गया है जब सीएम मीटिंग ले रहे थे कि किसी भी तरह का कोई विवादित पोस्ट अगर होता है, भड़काऊ पोस्ट होता है, किसी तरह उकसाने वाला पोस्ट होता है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और देखो, सीएम योगी ने ही तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आपको हर जगह, हर इलाके में, हर जिले में आपको नजर बनाकर रखनी है कि कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो। बिल्कुल सोनिका, ऑर्डर मेंटेन रखना है। बिल्कुल सोनिका, बताइए। बिल्कुल, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पर अब नजर बनाई हुई है, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना घटे, इसके लिए पुलिस को भी निर्देश जारी कर दिए। और सबसे खास बात यहाँ पे विवेक और सचिन की देखिए, जब से 2017 में योगी सरकार आई थी, उसके बाद से की उत्तर प्रदेश में कैसे माफिया है, गुंडे, गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की शुरुआत होती है। और उसी के बाद से माफिया मुख्तार अंसारी भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा था, क्योंकि लगातार बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी। और माफिया मुख्तार अंसारी की ओर से कहा जाता था कि मैं सेफ फील नहीं कर रहा हूं, जेल के अंदर भी मेरे हत्या का प्रयास किया जा रहा है। इस बात का दावा मुख्तार अंसारी लगातार करता रहा, उसके वकील करते रहे, उसके परिजन, मुख्तार अंसारी के परिजन जो अभी भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को धीरे धीरे करके जहर दिया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने इस बात की पुष्टि की है कि दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी का निधन हुआ है, उनकी जान गई है। लेकिन अब क्योंकि उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस के बाद आवास तक लेके जाना है, रूट तय हो रखा है, इस बीच कई जिलों में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस बल मौजूद है कई जगहों पर और पुलिस की ओर से किसी भी तरह की आपत्तिजनक पोस्ट पर भी अब नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह से नजर पुलिस ने बनाई हुई है। लखनऊ, बांदा, मऊ, गाजीपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजीपुर में, प्रयागराज में अलर्ट है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हलचल तेज हो गई है। लगातार मुख्तार अंसारी के समर्थक उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और मऊ शहर में पुलिस का फ्लैग मार्च, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मऊ में पुलिस की तरफ से गश्त अब की जा रही है। सीधा रुख कर लेते हैं सचिन का। सचिन, पुलिस महकमा हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल, देखिए सोनिका, फ्लैग मार्च जो है वो निकाला जा रहा है और मऊ के इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि शुरुआत से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मऊ, गाजीपुर, ये वो इलाका जहां पर
मुख्तार अंसारी का दबदबा लगातार वहां पर कई सालों तक रहा है। वो बाहुबल मुख्तार अंसारी ने वहां पर दिखाया है। वो आपराधिक मामले जो मुख्तार अंसारी पर दर्ज हुए हैं, ये अलग अलग बातें जो है वो सामने आएंगी, जिस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन अलग अलग जगहों पर, इन अलग अलग जिलों में जो फ्लैग मार्च निकाली जा रही है, उसकी हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि बहुत जरूरी हो गया है ऐसे मामले में, इस सिचुएशन में पुलिस जो है वो अलग अलग जगहों पर मौके पर मौजूद रहे और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। पूरा फोकस प्रशासन का इसी पर है। सोनिका, कानून व्यवस्था पर पूरा फोकस किया जा रहा है पुलिस फोर्स की तरफ से। सीएम योगी ने खुद यहां नजर बनाई हुई है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।